दोस्तों, नरेंद्र इंस्टीट्यूट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि विदित है कि 31 अक्टूबर कल था और 31 अक्टूबर को भारत के प्रसिद्ध दो महान व्यक्तित्वों का एक का तो जन्म दिवस हम मनाते हैं और एक ऐसी व्यक्तित्व हैं जिनकी पुण्यतिथि थी। उन्हीं के संदर्भ में विशेष वीडियो सीरीज के माध्यम से उनके व्यक्तित्व से संबंधित और उनके कार्य से संबंधित जो कुछ प्रमुख तथ्य हैं उनको मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं और हमें आशा है कि आपके परीक्षा की तैयारी में इस वीडियो के माध्यम से उनको समझने में, उनके बारे में जानकारी एकत्रित करने में सहायता मिलेगी। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो में। दोस्तों, श्रीमती इंदिरा गांधी की 31 अक्टूबर को पुण्यतिथि मनाई जाती है। पुण्यतिथि का मतलब है कि उस दिन उनका निधन हुआ था। कल यानी 31 अक्टूबर को भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 37वीं पुण्यतिथि थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुत्री के रूप में उनका जन्म 19 नवंबर 1917 को हुआ था। उन्होंने फिरोज गांधी से विवाह किया और उनके दो बेटे संजय गांधी और राजीव गांधी थे। उन्हें जनवरी 1966 से मार्च 1977 तक भारत की पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करने का गौरव प्राप्त है। दूसरे कार्यकाल के रूप में जनवरी 1980 से अक्टूबर 1984 में अपनी हत्या तक फिर से उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में देश का नेतृत्व किया। साल 1984 में खालिस्तानी चरमपंथियों से जुड़े उन्हीं के दो सुरक्षा गार्डों ने उनकी हत्या कर दी थी। उनका नाम सतवंत सिंह और बेअंत सिंह था। उनका जीवन नारी शक्ति का एक बेहतरीन उदाहरण और कई लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। वे अपने जीवन के अंतिम क्षण तक निडर होकर अनवरत रूप से देश की सेवा करती रहीं। उन्हें उनके कार्यों के लिए कई महत्वपूर्ण पुरस्कारों से नवाजा गया, जिनमें प्रमुख हैं भारत रत्न 1972 में उनको दिया गया, साहित्य वाचस्पति पुरस्कार 1976, FAO का दूसरा वार्षिक पदक 1973 में उनको प्रदान किया गया। उनकी प्रसिद्ध प्रकाशनों में शामिल हैं द ईयर्स ऑफ चैलेंज 1966 to 69, द ईयर्स ऑफ एंडेवर 1969 to 72, इंडिया लंदन 1975। इसके अलावा उन्हीं के कार्यकाल में 25 जून 1975 को पूरे भारत में आपातकाल लागू किया गया था। गौरतलब है कि 31 अक्टूबर के ही दिन भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई जाती है। उन्होंने 1947 से 1950 तक भारत के पहले उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। इसके अलावा पूरे देश का एकीकरण करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिसके कारण उन्हें भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। जिस प्रकार इटली में बिस्मार्क ने इटली का एकीकरण किया, उसी प्रकार बिना राजाओं की रियासत को सम्मिलित कराने में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाया। लगभग 562 ऐसी रियासतें थीं जिनका भारत में विलय पटेल जी के नेतृत्व के माध्यम से ही हो पाया है। प्रिय दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको लेटेस्ट जानकारी और वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।